आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक ग्राफ, लाइन, बार, कॉलम, पाई, एरिया, ये क्या होते हैं, कौन सा कब आपको बनाना चाहिए। दूसरा हम पढ़ेंगे कि जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो उनके ऊपर अलग अलग कंपोनेंट का क्या काम होता है, उनको कहाँ से ऑन किया जाता है और ऑफ किया जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स का जिक्र करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कोई चार्ट अगर हम बनाते हैं तो उसमें डाटा कस्टमाइज कैसे करते हैं। कोई डाटा देकर अगर हमने कोई ग्राफ बनाया है, कल को अगर वो डाटा मैं हटा दूंगा तो ग्राफ पर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो डाटा ऐड करते हैं तो कैसे जाएगा। फिर हम देखेंगे चार्ट को कस्टमाइज करके चार्ट को मूव करना, एक शीट से दूसरी शीट पर चार्ट अगर भेजना है, जैसे कल को आपको अगर डैशबोर्ड बनाना होगा तो डैशबोर्ड में चार्ट्स होते हैं तो आपको दूसरी जगहों से सेंड करना पड़ेगा। ये चीजें हम एक बार देख लेते हैं। देखिए जो चार्ट होते हैं बेसिकली इनका यूज किया जाता है जब भी आपको एक्सेल का कोई डाटा विजुअलाइज फॉर्म में डिस्प्ले करना हो। तब हम इसे जो है यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ट को कब कब बनाना है, इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं। मान लो आपके पास कोई डाटा सेट है और उसको आप कंपेयर करना चाहते हो, तो ऐसे केस में हम या तो यहाँ पर बनाते हैं कॉलम चार्ट या फिर आप लोग बनाते हैं बार चार्ट, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। मान लो मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है या एम्प्लॉय का डाटा है, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनकी जो सेल्स है एम्प्लॉय की वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नाम है राज, और ये उनकी सेल्स है। जो ये सेल्स यहाँ पे दी हुई है 2024 और 2025 के अकॉर्डिंग दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर 2024 की ये सेल थी, 25 की ये थी, तो हमें इन दोनों सेल्स को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। देखिए ये हमारे पास डाटा है, अब हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो मैं इस डाटा को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ एम्प्लॉयज हैं, 2024-25 की सेल यहाँ पर है, हमें डाटा को कंपेयर करना है दोनों सेट्स का। तो आप क्या करो, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लो, इंसर्ट में जाओ, यहाँ पे ग्राफ का सेक्शन होता है, आपको ऑल ग्राफ पे क्लिक करना है, यहाँ छोटे से एरो पे। इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी, ये आपको सजेस्ट भी कर देता है, अगर कोई डाटा देखकर आपको आइडिया ना लगे कि कौन सा ग्राफ बनाना चाहिए तो ये आपको रिकमेंडेड भी दिखाता है। तो इनमें से कोई ग्राफ बनाए ले सकते हो। हम ग्राफ खुद बनाएंगे। ऑल चार्ट्स पे जाना है, यहाँ पर आपको लेना है कॉलम, तो अलग अलग कैटेगरी के चार्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप उसके साथ जा सकते हैं, तो मैं इस वाले ग्राफ के साथ जा रहा हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ ड्रॉ हो गया है। अब इस ग्राफ को पहचानना पढ़ना सीखते हैं। ये ग्राफ हमको दिखाता है 2 साल का डाटा, 24 और 25 का। ब्लू कलर 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपका ऑरेंज कलर है वो आपको 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे आप एम्प्लॉयज के नाम देख सकते हैं और इनके सेल्स का ग्राफ देख सकते हैं, ये आपके चार्ट का टाइटल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये सारी चीजें मैं यहाँ से बंद कर, प्लस का साइन होता है, यहाँ पर जाने के बाद आप ये सारी चीजें बंद भी कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ पर, मैं इन सबको बंद कर देता हूँ और ये कहाँ से ऑन होते हैं ऑफ होते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बता दूँ। तो देखिए हमारे पास एक नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। अब इसके सारे कंपोनेंट मैंने हटा दिए हैं। अब ये कैसे लाए जाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। आपको चार्ट को क्लिक करना है, डिजाइन पे जाना है, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो यहाँ से आते हैं। अगर आपको चार्ट का टाइटल डालना है तो यहाँ पे जाके आप एंटर कर सकते हैं, आपको चार्ट का टाइटल मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसके एक्सिस डालना चाहते हैं, एलिमेंट पे जाओ, यहाँ आपको मिलेगा एक्सिस, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस डाल सकते हैं, ये जो नीचे लाइन आ रही है
ऐसे ही आप इसमें वर्टिकल एक्सिस भी डाल पाएंगे। दोनों चीज डल गई। आप अगर मान लीजिए इनको टाइटल देना चाहते हो एक्सिस को, तो यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन एक्सिस टाइटल मिलता है। नीचे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे तो हॉरिजॉन्टल टाइटल मिलेगा, और वर्टिकल पे करोगे तो वर्टिकल मिलेगा। तो दोनों मिल गए आपको। ठीक है। अगर इनके बीच में आप लाइनें देना चाहते हो, लाइन देने से क्या होता है, अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। अभी पता नहीं चल रहा कि ये कितना है, 16 है, 17 है। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे, इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे जाके आप अपने अकॉर्डिंग ग्रिड लाइन दे सकते हो। आ रहा है, और भी अलग अलग हैं, आपको जो ठीक लगे। तो ये क्लिक करके हमने ग्रिड लाइन दे दिया। इतना समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डाटा इसमें ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, डाटा टेबल को ऐड करेंगे। ये रहा, आप देखेंगे नीचे डाटा ऐड हो गया, अगर आपको देना है तो। ठीक है। अच्छा, आप चाहते हैं कि ये जो कलर है, ये कैसे पता चलेगा 24 और 25 का कौन सा है, उसको लीजेंड कहते हैं। आप लीजेंड पे जाके क्लिक कीजिए, वो कलर इंडिकेशन आ जाएगा। आपको जिधर भी पोस्ट करना है इसको, वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं। तो मैं टॉप पे करता हूँ, ठीक लग रहा है, लाइक दिस। आप चाहते हैं इनकी वैल्यू इनके साथ आ जाए, उसको डाटा लेवल कहते हैं। तो यहाँ पे जाके आपको डाटा लेवल का यूज करना है। आपको जहां भी रखना है पॉइंटर रख दीजिए, वहीं पर वो उन वैल्यूज को दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो बाहर थोड़ा ज्यादा ठीक है, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, लाइक दिस। इस तरीके से हम चार्ट पे काम करते हैं। ये इनके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, जैसी आपको जरूरत वैसा आप रख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि जो ब्लू कलर है 2024 का, इनको अलग से हाईलाइट कर दें, एक पर क्लिक करना, सारे अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आप फॉर्मेट पे जा सकते हैं, कोई भी डिजाइनिंग देनी है फॉर्मेट पे जाइए, और उसको आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिल कलर में इसको ब्लैक कर दिया, और इसके वाइट, इसके टेक्स्ट कलर में यहाँ पे जाके हम अलग कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाइट कर दिया। ऐसे आप दूसरे वाले डाटा को भी छेड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कल को ये डाटा जो यहाँ पर कनेक्टेड है, ये पूरी तरह से डायनेमिक होता है। अगर मैं इसकी किसी सेल को, जैसे मोहन की मैंने सेल्स को चेंज कर दिया यहाँ पर, मान लीजिए 27 कर दिया, तो उसकी सेल्स में इफेक्ट आएगा। वहां देखिए सेल्स में इफेक्ट आया, ये बढ़ गया। पूरी तरह से डायनेमिक है, अगर आप सेल्स में कोई भी इम्पैक्ट डालते हैं तो वो दिखाई देगा तुमको। ओके। अच्छा, कल को मान लीजिए आपको इस डाटा के अंदर किसी पर्टिकुलर डाटा की रिपोर्ट दिखानी नहीं है, तो आपको डिजाइन पे जाना है। यहाँ पर आपको मिलेगा सिलेक्ट डाटा। सिलेक्ट डाटा में जाने के बाद जितना भी डाटा आपने सिलेक्ट किया था सारा आ जाएगा यहाँ पे। मेरे को 2025 की सेल नहीं दिखानी है, मैं 2025 को यहाँ से हटा दूंगा, ओके करूंगा, 2025 का डाटा चला जाएगा। आप ऐसे वापस भी ला सकते हैं, महीने की सेल, ईयर की सेल, सब कुछ है वहाँ पे। जो चीज आपको नहीं दिखानी हटा दीजिए, जो रखनी है आप रख भी सकते हैं। आगे समझ में आता है? तो ये होता है चार्ट पे काम करने का बेसिक तरीका। अगर आप इसके अंदर कोई बना हुआ डिजाइन चाहते हैं, तो यहाँ पर ये बने बनाए डिजाइन भी देता है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि चार्ट आपका ठीक है, बेकार है, जैसा भी आप चाहो। ठीक है। तो हमारा पहला डिजाइन जो हमने बनाया था वही ठीक था, लाइक दिस। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? यहाँ पे नीचे ऐड करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा। ऐड करने के लिए आपको सिलेक्ट डाटा पे जाना है, दोबारा से डाटा सिलेक्ट करना होगा। ये परमिशन भी वो आपको देता है। यहाँ पर जाइए, इसको हटा दीजिए, जो भी आपका नया डाटा होगा आप उसकी रेंज को लेके यहाँ तक डाल दीजिए। मैंने 2 रेंज एक्स्ट्रा कर दिया, ओके कर दिया, तो 2 की जगह उसने देखिए खाली करके दे दिया आपको। यू कैन स्टिल डू दिस। ओके, तो ऐसे आपका काम बन सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। अब मान लीजिए मैं इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट पे जाके मैं इस पूरे चार्ट में भी कलर दे सकता हूँ। ये मैंने दे दिया ब्लैक, और फॉन्ट का कलर मैंने कर दिया व्हाइट। बन गया डाटा, लाइक दिस। अच्छा, जो दूसरा वाला ब्लॉक था ना, ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसका जो फॉन्ट कलर ना वो चेंज हो गया होगा। वैल्यू थी ना इसके ऊपर, हाँ, वो ब्लैक की वजह से नहीं दिख रही। अब उसको ठीक करने के लिए देखते हैं, कुछ कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर वो करा था ना हम लोगों ने, वाइट। हाँ, उसके चक्कर में हुआ है। गायब सी हो गई वो। वापस लाओ। गायब सी हो गई, दोबारा लगा देते हैं। सिलेक्ट किया, डिजाइन पे गए, एलिमेंट, डाटा लेबल को हटा के दोबारा लगा देना। मैंने कर दिया, अभी दोबारा लगा के देखते हैं। आ गई, और फिर दोबारा से चढ़ा देना। अगर समझ में, अब मैं सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। फॉन्ट का कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपने ये चार्ट बना दिया, बहुत मेहनत करके बनाया वो, लेट सपोज ये बना बनाया टेम्पलेट हमको वहां पे नहीं मिला था।
अगर आपको लगता है कि वो चार्ट आपने बड़ी मेहनत से बनाया, बाद में भविष्य में आपको वो चार्ट दोबारा बनाना पड़ सकता है, तो आप इसको सेव कर दो। ठीक है, इसको कैसे सेव करते हैं, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करना, यहाँ मिलेगा सेव एज ए टेम्पलेट, और टेम्पलेट में सेव हो जाएगा। इसको कोई भी नाम देके आप सेव कर देना। मैं इसको नाम देता हूँ 27 सितंबर, और ये हमने क्या करा, सेव कर दिया। अब इससे क्या होगा कि कल को अगर ये चार्ट दोबारा आपको बनाना पड़ जाए, मान लीजिए डिलीट है, दोबारा से कोई चार्ट आपको बनाना पड़ जाए, ऑफिस में कोई आपको दोबारा से ये चार्ट दे दे, तो आपको बस डाटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे ऑल चार्ट्स पे, जो चार्ट आप सेव करते हो वो आपको टेम्पलेट्स में मिलते हैं, देखो ये टेम्पलेट्स, आपने ये चार्ट सेव किया था, आ गया ना यहाँ पे। अब इसका डिजाइन बदला हुआ दिखेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको, दिख रहा है डिजाइन बदला हुआ, तो चेंज करना पड़ता है, स्विच कर करके या कैसे भी करके डिजाइन आपको चेंज मिलता है। तो हम कहाँ जाएंगे, इसके चार्ट के ऊपर क्लिक करके डिजाइन पे, यहाँ पे स्विच होता है, ये वाला चेंज टाइप पे चले जाना। ठीक है, यहाँ देखो दिख रहा है आपका डिजाइन, ये रहा, ये था डिजाइन, यहाँ से लेके ऊपर कर देना, आपका डिजाइन आपके पास वापस आ जाएगा। तो थोड़ी सी इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी हाथ पैर मार के। हाँ, कलर फॉर्मेट जो भी आपने दिया होगा, जो जो एलिमेंट्स आपने लगाए होंगे वो आपको सारे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इसका रूप अगर चेंज होता हुआ आता है तो सिर्फ आपको यहाँ जाना है चेंज टाइप पे, क्योंकि वो 4 टाइप होते हैं, इसके चारों टाइप यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी आपको चाहिए होगा वापस ले सकते हो आप। तो ये था बेसिकली चार्ट पे काम करने का तरीका। अगर इसी चार्ट का ओरिएंटेशन में बदल दूं, ये कॉलम चार्ट है, मेरे को बार चार्ट बनाना है, तो मैं चेंज टाइप पे जाऊंगा, और चेंज टाइप पे जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको बार कर दूंगा, तो ये मेरे को बार चार्ट दे देगा। देखिए वही सब कुछ है, लेकिन इसने मुझे क्या दे देना है वहाँ पर, बार चार्ट। ओरिएंटेशन क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, इसमें कोई डाउट है किसी को? कहाँ पर? अरे डिजाइनिंग के लिए होता है, चार्ट का स्टाइल, जैसे डिजाइनिंग विजाइनिंग बदलनी है तो यहाँ से कोई सा भी ले लो। फिल्टर में जो चीज चाहिए वो हटा दो, कुछ नहीं चाहिए तो रख लो, जो हमने बाद में किया था फिल्टर, बस इसको शॉर्टकट दे दिया। ये बता चुके हैं जो चीजें यहाँ पर आ रही हैं वो शॉर्टकट है। ओके, डन हो गया यहाँ तक, ऐसे चार्ट बनता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी पे। अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं डाटा शेयरिंग। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ डाटा होता है, उसको हमने मल्टीपल पर्सन्स में आपस में शेयर कर रखा होता है, तो उस केस में हम लोग जो चार्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं पाई चार्ट, या फिर आप उसके लिए चार्ट यूज करते हैं डोनट चार्ट। तो ये चार्ट वहां पे यूज होते हैं। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई शीट लेता हूँ, और मान लो मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, और उसमें हमने अलग अलग पैसा अपनी इन्वेस्ट कर रखा है। तो पोर्टफोलियो तो किसी एक व्यक्ति का हो गया, ठीक है, क्लाइंट नेम हो गया मान लीजिए ABC। अब उसके पोर्टफोलियो को मुझे ये दिखाना है कि कितना कितना पैसा उसने कितने कितने स्टॉक्स में लगा रखा है परसेंटेज के वाइज। मान लीजिए कुछ स्टॉक है ABCD, 4 स्टॉक है, इसके ऊपर 25,000 लगा दिए। 25,000, इसके ऊपर 12,000, इस पे 35, और इस पे 20, कितने दिन पैसे लगा दिए। अब मुझे दिखाना है इस बंदे का इन्वेस्टमेंट कितना कितना है। तो पूरा डाटा आपको सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, ऑल चार्ट्स पे चले जाना, यहाँ से क्योंकि आपको कंट्रीब्यूशन दिखाना है तो आपको लेना होगा पाई चार्ट, अलग अलग फॉर्मेट में आ जाएगा, आपको ओके करना है, ये कोड पाई चार्ट। बाकी आप इसके ऊपर हर तरह के एलिमेंट की व्यवस्था कर सकते हो, ऑलरेडी हम बढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास बना बनाया एक डिजाइन होता है जो इसको परसेंटेज के हिसाब से दिखा देगा। अब हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि सबसे कम पैसा इन्वेस्ट किया है हम लोगों ने बी नाम के स्टॉक में, सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रखा है इनका सी नाम के स्टॉक में। तो इसको क्या कहते हैं, हम पाई चार्ट कहते हैं। गॉट इट? अच्छा, एक और भी चार्ट इसमें बनाया जा सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में क्या होता है, देखो वो बीच में से होल होता है उसका, लाइक ट्यूब होता है पानी में तैरते हैं तो एक टायर ट्यूब होता है। और चार्ट्स पे गए, पाई पे गए, लास्ट में जो चार्ट होता है दिस इज अ ट्यूब टाइप। अभी हम क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं, मिल गया हमारे पास। इसमें भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं लाइक दिस, ठीक है।
इसके ऊपर हमारा थोड़ा कस्टमाइजेशन होता है, हम इसके फॉर्मेट पे जाके कुछ चीज़ें फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे इसके साइज को हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं, यू कैन इजीली डू दिस। इसको रोटेट करना है आप आल्सो इसको जो है रोटेट भी कर सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर फील्ड उठा के बाहर रखनी है तो किसी एक फील्ड पर क्लिक करो और पकड़ के बाहर ले जाओ। ये यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये श्रिंक होता है। अगर मैं एक को लाऊंगा ना तो ये पूरा श्रिंक होगा, देखो हो रहा है ना, छोटा श्रिंक होता है, ये नहीं होता। अगर मैं इसकी पर्टिकुलर फील्ड को उठा के अलग करूंगा ना तो श्रिंक नहीं होगा। ओके, तो ये चार्ट्स हमारे पास है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो भी चार्ट है आप बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा शेयरिंग चार्ट्स। इसमें कोई डाउट किसी का? अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक डाटा होता है, लेकिन वो डाटा की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, वो लगातार चेंज होती रहती है। ठीक है, डेटा सेट दैट changes its own value at regular interval of time, वो लगातार चेंज होती है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में हम चार्ट बनाते हैं स्कैटर चार्ट, या फिर हम लोग चार्ट बना सकते हैं लाइन चार्ट, या फिर एरिया चार्ट। तो ये चार्ट इसमें बन सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन चलते हैं हम अपनी नई शीट पे। अब इस शीट पे जाके हम यहाँ पर एक डाटा क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया डेज और यहाँ पे लिख दी स्टॉक की वैल्यू। मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर पिछले 10 दिन का डाटा है, 10 15 20 जितने भी दिन हो सकते हैं उनका डाटा है मेरे पास। अब यहाँ पर एक स्टॉक प्राइस है जिसकी वैल्यू 20 और 50 रुपए के बीच में घूम रही है। इसको मैंने स्टॉक में क्यों लिया, क्योंकि स्टॉक एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें स्टॉक की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो लगातार चेंज होती है। इसलिए कभी भी देखना स्टॉक मार्केट का ग्राफ लाइन में दिखाते हैं। ओके, अब मेरे पास यहाँ पर डेज और स्टॉक वैल्यूज हैं। अब मैं इनका ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो मैं पूरे डाटा को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। डाटा को ध्यान में रख के बनाना है, क्योंकि हमें डाटा कंपेयर नहीं करना है, हमें एक ही वैल्यू है जो बार बार चेंज हो रही है। पहली तारीख को 42 रुपये स्कोर था, दूसरी तारीख को 34 रुपये हो गया, तीसरी तारीख को 31 रुपये हो गया। तो एक ही स्टॉक अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे यहाँ पर और एक स्कैटर चार्ट क्रिएट कर देंगे। देखो ये सजेशन में भी लाइन चार्ट कहीं ना कहीं दे रहा है आपको। आप ऑल चार्ट्स पे जाएं, यहाँ पे ले लें स्कैटर चार्ट। ये रहा स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में क्या है कि पूरे पॉइंट्स वही है लेकिन डॉट डॉट में आ गए हैं। अगर मैं इन डॉट डॉट को मिला दूं तो लाइन बन जाएगा, बन गया लाइन। अगर मैं इसके पीछे कलर भर दूं तो एरिया बन जाएगा। सेम टू सेम, जो आपको ठीक लगे। ज़्यादातर जो है लाइन चार्ट यूज़ किया जाता है, तो मैं एक लाइन चार्ट यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। ओके करेंगे एंड यू क्रिएट अ ग्राफ। यहाँ पर आपको दिखेगा आपने जो लाइन चार्ट है बना के तैयार। ठीक है, बाकी की सारी वैल्यू सेम ही होती है। वैल्यू चढ़ानी है, डेटा लेबल लगाना है, इट इज़ योर ड्यूटी। आप जैसा मर्जी चाहे वैसा लगा सकते हैं। ठीक है, एवरेज कहाँ पर, कौन सा ये, वो जब होता है जब डाटा के अंदर एरर आता है। अभी हमारे में कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे हम बनाते हैं ना कैंडल चार्ट बनाते हैं, कैंडल चार्ट जब कोई डाटा डाउन की तरफ चलता है तब ये इंडिकेट होता है। अभी हमारा कोई डाटा डाउन की तरफ नहीं है, लाइक दिस। एरर मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप, जहाँ पर मूवमेंट आती है कहीं पर भी, किसी भी मोड में जहाँ पे कट आता है, मूवमेंट आती है, उसको बोलते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता नहीं होता हमारे पास, लेकिन कहीं पर भी जहाँ पर वो बदलाव करता है तो उस पॉइंट को इंडिकेट करता है वहाँ पे बस। एक होता है हमारे पास ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि हमको इंडिकेट कर देता है कि भविष्य में इस स्टॉक की वैल्यू ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ये पिछले 15 दिन का डाटा देखकर ये बता पा रहा है कि इसका जो प्राइस है नीचे जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। तो इसका मतलब भविष्य में भी इसकी कीमत नीचे जाने की आशंका ज्यादा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। सो दिस इज कॉल्ड अ चार्ट्स वैल्यूज। यहाँ पर मैंने सब बता दिया आपको।
डाटा कंपैरिजन, कस्टमाइजेशन, कलर वलर देना, डाटा खोल करना, अलग अलग तरह के चार्ट बनाना। अब इसको मूव करना सीख लीजिए। कोई चार्ट अगर आपने बना रखा है और आप चाहते हैं इसको मूव करना है एक अलग से नई शीट पे, तो आप क्या करो, डिजाइन पे जाओ, यहाँ मिलेगा आपको मूव चार्ट। जिस भी शीट पे आप मूव करना चाहते हो यहाँ से शीट भी ले सकते हो, तो वहाँ पे मूव हो जाएगा। मैंने शीट 1 कर दिया तो यही सेम चार्ट शीट 1 पे भाग जाएगा। देखो ये चार्ट कहाँ चला गया, शीट 1 पे भाग गया। ठीक है, वापस से इसको वहीं ले जाते हैं। अगर मैं इसको नई शीट पे भेज दूंगा तो एक अलग से नई शीट पे आ जाएगा जहाँ पर सिर्फ चार्ट होगा, एक्सेल का कोई डाटा नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ चार्ट होगा, एक्सेल का कोई डाटा नहीं होगा। आराम से किसी को दिखा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको वापस से इसकी शीट नंबर 3 पे ही पहुंचा देता हूँ। सो इस तरीके से हम लोग जो है चार्ट पे काम करते हैं। अभी कोई डाउट किसी का? कॉपी करके लेके जा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ जो डॉक्यूमेंट होता है मूव करने का, वो आपको ऑप्शन सिर्फ कहाँ का दे रहा है, एक्सेल का ही दे रहा है। यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं वर्ड पे जाने का, तो वर्ड में ले जाने के लिए आप इसे कॉपी करके ले जा सकते हो। अब हम बात करते हैं स्पार्क लाइन ग्राफ की। स्पार्क लाइन ग्राफ क्या होता है, देखो ये मैं डाटा लेता हूँ। डायनेमिक नहीं रहेगा, फिर कॉपी पेस्ट टाइप में जाएगा वो, डाटा तो काम नहीं करेगा ना उसमें। इसको पावर पॉइंट में ले जा सकते हो। डायनेमिक तो वहां पे भी नहीं रहेगा, डाटा होना चाहिए कनेक्ट, तब होता है डायनेमिक, यानी वहां पर वो डाटा होना चाहिए। इसको अगर मैं यहाँ से पावर पॉइंट पे ले जाऊँ तो ऐसा नहीं है मैं एक्सेल में चेंज करूंगा और वो वहां पे चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ ऐसा होगा कि आप पावर पॉइंट में ले गए डाटा को कनेक्ट करके, अगर पावर पॉइंट में कभी कोई डाटा चेंज करना पड़ जाए, एक्सेल के अंदर था आपने कोई डाटा चेंज करना पड़ जाए, तो आप उसके अंदर फिगर आउट कर सकते हैं, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे ना जैसे ही, तो आपका वो डाटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक्सेल में खुल जाएगा। ठीक है, अलग से नहीं आना पड़ेगा, उस पर क्लिक करते ही वो डाटा एक्सेल में खुल जाता है, फिर आपका काम हो सकता है। ठीक है, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं। हाँ, तभी हो पाएगा, वरना नहीं। ठीक है, डाटा को कॉपी करके ले जाएगा। अच्छा अब देखिए, मैं यहाँ पर बता रहा था आप लोगों को, एक टॉपिक था यहाँ पे। मान लीजिए ये मेरे पास डाटा है, इसमें ये हमारे क्लाइंट के नाम है और ये 2024 और 25 की इनकी सेल्स है। ठीक है, दिख रहा है सबको? इस बार क्या करना है कि मुझे ग्राफ बनाना है, लेकिन सेल के अंदर ग्राफ बनाना है, लेकिन कहाँ बनाना है, सेल के अंदर बनाना है। तो अगली जो कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं स्पार्क लाइन ग्राफ। ये जो ग्राफ होते हैं ये सेल के अंदर बन जाते हैं छोटी सी जगह में। दे कैन बी क्रिएटेड इनसाइड अ सेल। ठीक है, टेक स्मॉल स्पेस। ठीक है, इनको ना आप मूव नहीं कर सकते, जैसे उस चार्ट को मूव कर देते थे ना, ये मूव नहीं होते, दे कांट मूव। ठीक है, और इनके ऊपर एलिमेंट्स वगैरह नहीं लगा सकते, जैसे चार्ट्स पे एलिमेंट्स लगते थे ना, एक्सेस वगैरह, तो दे डोंट हैव एलिमेंट्स, दे डोंट हैव एनी एडिशनल एलिमेंट। तो ये चीजें इसमें आती है। इसमें हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, इसमें हम कॉलम बना सकते हैं, इसमें हम लोग लाइन चार्ट बना सकते हैं, इसमें हम लोग विन लॉस ग्राफ बना सकते हैं, लॉस प्रॉफिट का। ये 3 तरह के ग्राफ इसमें बनाए जा सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर ये ब्लैक सेल्स है, मैं चाहता हूँ 2024 की जो ये सेल हुई है उसका ग्राफ यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे मिलेगा स्पार्क लाइन, ये मेरे लाइन ग्राफ पे क्लिक करना है। ये मेरे से डाटा मांगेगा, ये आप ऐसे पकड़ के इसको डाटा दे दीजिए। ओके करो, वहां देखेंगे लाइन ग्राफ बन गया। ठीक है, इसमें कॉलम ग्राफ बनाते हैं, इंसर्ट पे जाओ, स्पार्क लाइन, कॉलम ग्राफ, कुछ भी नहीं है, डाटा देना है बस, अपने आप ही बन जाता है। ओके करो, ये बन गया। ठीक है, हाइट वाइट बड़ी कर दो ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे, बन गया। अगर मैं लाइन ग्राफ नीचे भी चाहता हूँ तो मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो नीचे भी लाइन ग्राफ ही बनेगा। अगर मैं इसको कॉलम करूंगा तो ये दोनों ही कॉलम हो जाएंगे, क्योंकि अब ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। पार्क लाइन पे गए, इसको मैंने कॉलम करा, दोनों कॉलम बने। मैं किसी एक को
चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको अनग्रुप कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको जैसा बनाऊंगा वैसा बनेगा। लास्ट वाला विन लॉस होता है। अब इसमें 6 के 6 महीने इसको क्या हुआ है, 6 के 6 लोगों को प्रॉफिट ही हुआ है, ऊपर जा रही है वैल्यू। ठीक है, जब भी इसको लॉस होगा तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, इतना ही फर्क होता है इसमें। जैसे क्रिकेट मैच चलता तो बता दें 4 जीती 1 हार गई, सीरीज बन गई। तो जो लॉस होगा वो नीचे जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो ऊपर जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पार्क लाइन ग्राफ्स। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ होता है सिंपल है, दो दो का बन जाएगा, लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, जैसे अब दोनों टीम का स्कोर ये ऐसे चला, ये चला ऐसे। जैसे लाइन ग्राफ में आता है इंडिकेटर, उसको वर्टिकली बनाना है एंड देन गिव द वैल्यू। अब यहाँ पर वैल्यू हमने ऐसे दी है 2 25 26 60। ठीक है, दोनों आ जाएंगे, जितना भी आप चाहोगे उतना आपका बन जाएगा। सो उसे लाइन ग्राफ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास आता है केपीआई चार्ट। केपीआई चार्ट क्या होता है उसको समझो। केपीआई चार्ट में हमारे पास डाटा सिंगल होता है और उसके ऊपर हमको ग्राफ बनाना होता है। अभी तक जितने भी ग्राफ आपने बनाए थे उसमें डाटा होता था तो ग्राफ बनाना आसान होता था, लेकिन इसमें तो होगा ही नहीं। जैसे किसी बच्चे का चार्ट बनाना है, केपीआई चार्ट एक तरह से परफॉर्मेंस मेजरमेंट चार्ट होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल के लिए बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए किसी बच्चे का स्कोर 80% है, ठीक है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो एक डाटा का क्या ही ग्राफ बनेगा। तो इसको हम कैसे टैकल करते हैं, आप क्या करो, इस बच्चे ने 80% अचीव किया, आप यहाँ पे ये निकाल लो कि कितना अचीव नहीं किया। वो कैसे निकलेंगे बताओ? अरे लिखना थोड़ी ना, 80% है ना, तो कितना नहीं अचीव किया वो निकल जाए। क्या करेंगे ऐसा, 100 - 80%। कोई और बच्चा? इसका उत्तर आएगा 9920%। आप ना मैथमेटिक भूल रहे हो। मैथमेटिक में सुनिए, सुनिए, सुनो, आता तो पहले ना दे देते जवाब। सुनो अब ध्यान से, 100% -80% करते तो आंसर आ जाता। आपने बोला 100, अब सुनिए ध्यान से, 100% का मतलब 1 होता है। 100% मतलब 100/100 कितना होता है, 1 होता है। 80% का मतलब 0.8 होता है। मैथ पढ़ा है ना? फिर तो यहाँ पे क्या माइनस करना चाहिए था हमें, 1 - 80%। अभी समझ में आया? जब एप्टीट्यूड होते हैं ऐसे सवाल ही आते हैं उसमें, और वही बच्चा आउट करो दूसरे बच्चे को। अभी देखिए हमारे पास डाटा क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये कनेक्टेड है, अगर मैं इसको 60 करूंगा तो नीचे अपने आप 40% आ जाएगा। समझे? अब आप तो खुद ही मैन्युअली लिखवा रहे थे 20%, तो कभी बदलता हो? कभी नहीं बदलता। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। अब मैं जो ग्राफ यहाँ पर बनाऊंगा वो देखते हैं ना तो ठीक ठीक लगता है, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो बनेगा नहीं। गॉट इट? इसको बिना वीडियो देखे नहीं बना सकते, तो इसको याद नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं बनेगा। आप बार बार कोशिश करेंगे तब बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, मैं यहाँ से एक पाई ग्राफ ले लेता हूँ। ले लिया। इसके ऊपर जो भी टाइटल वाइटल आ रहा है ये मैं हटा देता हूँ। हटा दिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाहर जो लाइन आ रही है वो भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर आउटलाइन ये भी हटा दिया। अब इसके बाहर जो छोटी छोटी लाइन आ रही है वो भी हटा देते हैं, इनको ग्रिड लाइन कहते हैं। तो ग्रिड लाइन ये भी हमने हटा दिया, इतना काम बन गया। अब ये ब्लू वाला हिस्सा जो है इस पर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, 2 बार। ठीक है, 2 बार क्लिक किया। इसके फॉर्मेट पे जाके इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इसका कलर यहाँ पर कर दिया, मान लीजिए रेड कर दिया।
रेड की जगह रेड आप ले, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट करूंगा और इसका कलर मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये भी मैंने हटा दिया। कितना समझ में आ गया? अब इसके चारों तरफ मैं एक दायरा बनाऊंगा, ये मैंने सिलेक्ट करा, आउटलाइन पे गया और इसका आउटलाइन मैंने रेड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसकी वेटेज को बढ़ा दूंगा, इसकी वेटेज में लगभग इतनी कर देता हूँ, ठीक है। आउटलाइन रेड नहीं हुआ अभी, तो इतना हमने कर देना है, इतना, इसमें कोई दिक्कत। अब इसके बीच में एक घेरा लगाते हैं, उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, यहाँ से एक शेप लूंगा और शेप में ले लूंगा यहाँ पर सर्कुलर शेप, ये वाली। अब इसको ना शिफ्ट दबा के आप बनाना, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब इसको इसके बीचों बीच लगा लो, बीचों बीच लगाने के लिए कंट्रोल दबा के दोनों सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे अलाइन होता है, अलाइन में जाके मैं इसको सेंटर करूंगा तो अब ये सेंटर में आ जाएगा अपने आप, और यहाँ पर जाकर मिड करूंगा तो ये मिड में भी आ जाता है, मतलब सेट हो गया मामला। अब मैं इसका कलर जो है ना शेप फिल का लाल ही कर दूंगा ताकि वो शेप में मैच हो जाए, और इसका आउटलाइन भी मैं लाल ही कर दूंगा, शेप के अंदर मैच हो गया ये। अब इसके चारों तरफ एक डायलर लगा देंगे व्हाइट कलर का, तो प्री सेट में पहला इफेक्ट आता है ये वाला, ये लगा देंगे तो थोड़ा ऐसा बन जाएगा। अब इस बच्चे का जो स्कोर है यहाँ बीच में लिखेंगे, तो किसी भी शेप पे अगर कुछ लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू करके ये वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पे। अब इसको बीचों बीच ले लेते हैं, ये मैंने इसको ले लिया बीचों बीच, इसको हम कर देते हैं बोल्ड और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, इसके पीछे जो कलर आ रहा है वो हटा देते हैं, शेप फिल बोलते हैं, नो कर देंगे तो हट जाएगा, आउटलाइन कलर भी हटा देते हैं। इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट कर देते हैं। आपका ग्राफ जो है बन के तैयार है, अब हम इसको लाइव चेक करेंगे। बच्चे का स्कोर मान लीजिए 25% आता है, 25% हो गया सेट। बच्चे का स्कोर 12% आता है, सेट हो गया मामला। बच्चे का स्कोर 89% आता है, तो ग्राफ रिएक्ट कर रहा है, समझिए। तो ये ग्राफ अब मैं आपसे को बनाऊं तो बन रहा है कोई, आपको याद थोड़ी ना रहेगा, बिना वीडियो देखे नहीं बनेगा। वो तो सिंपल थे, क्लिक करो अपना बन जाता था, फिर तो हाथ पैर मारो अपना आप दिखता था, ये कलर आ गया ये आ गया। इसमें नहीं आता, इसमें तुम एक स्टेप भूल गए तो नहीं बनेगा। केपीआई ग्राफ बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक सिंगल डाटा के ऊपर जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं वो, केपीआई ग्राफ। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, मैंने एक छोटा सा डेमो आपको दे दिया कि ऐसे केपीआई ग्राफ बनता है। अभी कोई डाउट है इसमें किसी को? अब इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, यही फाइल मैं आप लोगों को हैंड ओवर। अभी हम 2-4 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर मैं अगली यूनिट आपके स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो वी विल टेक अ 2 or 3 minutes ब्रेक। तो अब हमारा अगला टॉपिक है डेटा प्रोटेक्शन, कि एक्सेल में जो डेटा आपके पास आता है आप उसको पासवर्ड वगैरह लगा के कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने लेवल पे। तो हम हर तरीके से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। आपके दिमाग में कोई सवाल या कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ भी लेंगे, ठीक है। ये मैंने ऑन किया एक्सेल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोई डेटा है। अब इस डाटा पे मेरे को पासवर्ड लगाना है कि ये डाटा कोई एडिट ना कर पाए। अभी तो ये डाटा एडिट हो जाएगा, अगर मैं इस डाटा को यहाँ पे चेंज करूँ तो आप देखेंगे ये एडिट हो रहा है, 78 हो गया ना। अब इसको कैसे पासवर्ड लगाएं, आपको जाना है उसके लिए रिव्यू पे, यहाँ मिलेगा प्रोटेक्ट शीट। अब आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड लगा दीजिएगा। पासवर्ड लगाने के बाद पासवर्ड को याद रखना, क्योंकि पासवर्ड को रिट्रीव नहीं कर सकते। एक बार पासवर्ड लगा के आप खुद भूल गए तो गए, पासवर्ड आता नहीं। फोन पे पासवर्ड लगता है, रिट्रीव थोड़ी ना होता है, फॉरगेट कलिंग होता ही नहीं है। तो इसमें भी पासवर्ड को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखिए इस डाटा के ऊपर पासवर्ड लग चुका है, आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पूरी शीट प्रोटेक्टेड है, आप कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन देखिए जो जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, जिसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान होता है, वो उसको फिर भी पासवर्ड को तोड़ देगा। कोई पासवर्ड को कब तोड़ता है? जब उसको पता होता है कि इसमें ये लूप होल है। अब इसमें लूप होल है, लूप होल क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये डाटा जो आपको दिख रहा है, इसको कॉपी तो कर सकते हैं, एक नई शीट भी तो बना सकते हैं ना, और इस जगह पर जाके वो डाटा पेस्ट भी तो कर सकते हैं। आपकी जो पुरानी शीट है उसको डिलीट तो कर सकते हैं, फोन रोकने वाला थोड़ी ना है कोई भी। और आपकी जो नई वाली शीट है इसका नाम बदल भी तो सकते हैं, ये सुनो। अब किसी को क्या पता क्या हुआ, आप उसको बोलोगे देखो पासवर्ड तोड़ दिया। तो कोई भी बंदा कोई पासवर्ड नहीं तोड़ता, हाथों की सफाई करता है खाली, इसी को जादूगरी कहते हैं। कहते हैं ना हैकिंग करते, कुछ नहीं है, उसको वो लूप होल का पता होता है, वो उस लूप होल में जाके वो चीज कर देता है, बदल के दे देता है, और आपको लगता है कि चीजें टूट गई हैं, चीजें नहीं टूटती कभी। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर अभी प्रोटेक्शन डबल करेंगे। अब हमें पता लगा कि यहाँ गलती है, तो इसको भी हम सेव करेंगे। हम अपने घर में वहीं पे ज्यादा सुरक्षा करते हैं जहाँ से हमको पता है कि चोर अंदर जा सकता है। लेकिन चोर अगर नए तरीके से चोरी करेगा तो वहीं ताला लगा हो गया। ठीक है, जैसे बेगूसराय के एक लड़के ने, बिहार के ने, गूगल को हैक कर दिया था। गूगल ने पूरी सुरक्षा लगा रखी थी, लेकिन गूगल को वो पॉइंट नहीं पता था जहाँ से वो हैक हो गया। गॉट इट। अब देखिए हमारे पास अब ये चीज पता लग गई कि इसमें हैकिंग हो सकती है, तो हम पहले वर्कबुक को प्रोटेक्ट करेंगे। इस बार वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, और वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के बाद अब हम शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, दोहरी सुरक्षा मिल जाएगी। अभी क्या हुआ, हमने दोनों तरफ से क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया। अब देखो नई शीट बना नहीं सकता वो, हो गया ना, सुरक्षा मिल गई। अब हम इसको फाइल को सेव कर देते हैं। ये हमने लिया डेस्कटॉप, इसका नाम डाल दिया प्रोटेक्शन। अब ये फाइल सेव। अब इसके अंदर कभी भी कोई फाइल खोलेगा तो इसमें कोई चेंजेस वो कर नहीं पाएगा, एग्री। इसको मैं खोल रहा हूँ, और इस फाइल में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो सकता, देख लो। ठीक है, अब हम सोचेंगे सुरक्षित मिल गया, कॉपी तो हो जाएगा। कॉपी तो, कॉपी से कौन रोकेगा। कॉपी का मतलब होता है किसी चीज को देखना, रीड करना। कॉपी मतलब किसी चीज को रीड करना। हाँ, डॉक्टर ने बोला आपको शुगर है, मिठाई नहीं खा सकते, हलवाई की दुकान पे खड़े होकर देख तो सकते हैं, अगर दुकान खुली हुई है तो। अभी फाइल खुल रही है तो देख तो सकते हैं, और दिखेगी तो कॉपी भी हो रही है, क्योंकि माउस तो चलेगा ही आपका इसके ऊपर। ठीक है, दुकान में एंटर तो हो ही सकते हो आप, रेट भी पूछ सकते हो, खाने को तो मना किया है, एवरीथिंग फाइन। अच्छा, अब भी इसके अंदर पंगा क्या आएगा, क्योंकि डाटा अगर कॉपी हो सकता है तो मैं इसको कॉपी करके नई फाइल में डाल सकता हूँ, और उस फाइल को प्रोटेक्शन के नाम से सेव कर सकता हूँ, आपकी फाइल को डेस्कटॉप से हटा सकता हूँ, और आपको फिर बोल दूंगा देखो मैंने पासवर्ड तोड़ दिया। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इसको बचाने का तरीका यही है कि दुकान का स्टार अगर खुले ही ना तो आपको मिठाई दिखाई नहीं देगी। ओके, तो व्हाट डज इट मीन्स, अगर हम फाइल के ऊपर ही पासवर्ड लगा दें कि चाहने वाला चाह कर भी फाइल को खोल ना पाए, तो सुरक्षा दी जा सकती है। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, आप जाइए फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद आप इस फाइल को फिर से सेव एज कीजिए, लोकेशन दीजिए जो भी देना है आपको, और ये मैंने फाइल का नाम डाल दिया प्रोटेक्शन। अब मैं यहाँ पर टूल में चला जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं कहाँ चला जाऊंगा, टूल में चला जाऊंगा, टूल। ठीक है, डायरेक्ट सेव मत करना, अभी टूल में चले जाना। टूल में जनरल ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके भी पासवर्ड लगाया जा सकता है, और ये डबल लेयर का पासवर्ड होता है, दो दो पासवर्ड लगते हैं। अब तुम सारे पासवर्ड याद रखना नहीं, एक दिन तुम्हारे लिए पंगा हो जाएगा, दो वहां थे और दो यहाँ लगेंगे, और ये दोनों पासवर्ड अलग अलग रखना, जैसे दो चाबियां हैं इसको खोलने की, और दोनों मैच करेंगे तभी खुलेगा। अभी मैंने लॉक लगा दिया। ठीक है, ये ओवरराइट करने के लिए बोलेगा फाइल को, हम कहेंगे यस। अब वो फाइल खोल नहीं पाएगा कोई। देखिए, अब आप सुरक्षित ये लैपटॉप किसी को देके जा सकते हो, वो चाहकर भी आपका डाटा चोरी नहीं कर पाएगा, खुलेगा ही नहीं। वो कितना डालेगा, एक डाल के भी नहीं खुलेगा, एक चलो उसे पता भी लग गया। ठीक है, उसे दूसरा भी डालना पड़ेगा, अलग अलग है दोनों पासवर्ड, अब जाके खुलेगा, और फिर खुलने के बाद वो जो चाहे वो कर ले। अंदर भी सुरक्षा,
समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन। हर तरीके से आपको बता दिया लेयर वेयर पे। कोई इंपॉर्टेंट डाटा आप एचआर हो, सैलरी वगैरह लिखते हो तो ऐसे लॉक लगा के रखो, कोई बंदा देख ना पाए। ठीक है। अब मान लीजिए आप मैनेजर और अपने लोगों से काम करवाना चाहते हो, उसको कुछ डाटा देना है और डाटा के ऊपर काम करवाना है, लेकिन आपको अभी भी डाउट है अपनी टीम के ऊपर। मैं जो भी डाटा उनको देता हूँ, डाटा के साथ खेल खाल करके अपना रिपोर्ट अच्छा बना लेते हैं। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, शीट में डाटा होगा, डेटा को लॉक कर दूंगा, और जिस हिस्से में मैं तुमसे काम करवाना चाहूंगा वो लॉक नहीं रहेगा। अब तुम चाह कर भी डाटा को तो बदल नहीं पाओगे, लेकिन आप मेरे को काम करके दे दोगे। तो डाटा लॉक रहेगा, शीट लॉक नहीं रहेगी। अगेन रिपीट, डेटा लॉक रहेगा, एक पर्टिकुलर हिस्सा में लॉक नहीं करूंगा। व्हाट डज इट मीन्स, मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूँ पार्शियल लॉक। यानी पूरी शीट पे ताला तो लगता ही है, हम उसके छोटे छोटे हिस्सों पे भी पासवर्ड लगा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम वो पासवर्ड अगर उसको बताएंगे तो वो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे काम कर पाएगा। एक तो होता पूरी शीट का पासवर्ड, आपने पूरी शीट का पासवर्ड बता दिया तो कहीं पे भी काम कर पाएगा। इस बार मैंने पूरी शीट में मान लीजिए 2-3 पासवर्ड अलग अलग बना रखे हैं, अलग अलग हिस्सों में। ए वाले कॉलम पे अलग लगा दिया, बी पे अलग लगा दिया, सी पे अलग लगा दिया। अब मैं आपसे एबीसी पे काम करवाना चाहता हूँ तो उसका पासवर्ड बता दूंगा, तो आप उस कॉलम पे तो काम कर लेंगे, बाकी डाटा को आप टच नहीं कर पाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल पासवर्ड लॉकिंग। लिख सकते हो आप इसको। अब चलिए इसको कैसे करते हैं। अब ये जो फाइल मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, ये फाइल मैं आप लोगों को भेजूंगा नहीं, क्योंकि इसका करोगे ही क्या, ये तो समझने वाली चीज़ है। इसमें कोई डाटा थोड़ी ना जिसका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ओके। अभी मैंने इस शीट पे क्या लगा रखा है, पासवर्ड लगा रखा है। मेरे को फिलहाल वो जो पासवर्ड है वो तोड़ने पड़ेंगे। तो शीट पे पासवर्ड था आई थिंक 2, और वर्कबुक पे था 1 नंबर। तो फिलहाल इसके पासवर्ड टूट चुके हैं फिलहाल, ठीक है। अब देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन सभी डाटा का यहाँ पर टोटल करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसका टोटल करके दें मुझे। तो इस एरिया पे मैं एक अलग से पासवर्ड लगाऊंगा। उसके लिए मेरे पास मिलेगा अलाउ एडिट रेंज। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे और ये मेरे को पासवर्ड लगाने की परमिशन दे देगा। मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लगाकर एंटर करके बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, ओके ओके करके बाहर आ गए, पासवर्ड डाल के, बस कुछ नहीं करा। अब मैं इस पूरी शीट को लॉक कर देता हूँ, और अब मैं ये फाइल आप लोगों को अगर भेजता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि टोटल निकाल के दो मेरे को जल्दी से डाटा का, ठीक है, बस ये काम मुझे करवाना था, मैंने आपको भेजा। आप जब इस पे काम करने के लिए कोशिश करो, जब ये फाइल खोलोगे, टोटल करने के लिए जाओगे, तो टोटल करते के साथ ही पासवर्ड मांगेगा। तो मैं आपको बोल दूंगा, अच्छा मैंने मेल पे भेजा पासवर्ड, देख लो। आप उस पासवर्ड को देख के जब डालोगे तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब आप इसका टोटल कर सकते हो, चल रहा है। मैंने आपको यहाँ पर जो पासवर्ड बताया था वो उस एरिया का बताया था जो मैंने अलग से सेव किया था। मैंने शीट का पासवर्ड अभी भी नहीं बताया। अगर आपके मन में अब कोई लालच आया आपकी डाटा वाटा बदल दो, मेरा डाटा आ गया, तो बदलेगा ही नहीं। आगे समझ में। तो यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन डाटा वाटा ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये फिनिश होता है। अब सिर्फ 2 टॉपिक आपके बचते हैं मैक्रो। कहता तो एक और कर दूं मैक्रो खत्म, आज के लिए बोलते हैं। पढ़ना है कोई नहीं, 2 टॉपिक हैं, कल पढ़ लेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही करता हूँ क्लास में, ठीक है।